सुप्रभात और स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 17 फरवरी 2026 है। आज की ये खास रिपोर्ट हमारे पूरे विश्लेषण की एक झलक है, जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महाविस्फोट, धरती से परे खरबों का दाव। ये कार्यक्रम आपके लिए लाया है प्रो वेव एआई, जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स प्लेटफॉर्म और स्टाइलो न्यूज के डेवलपर्स हैं। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं नासा से। यहाँ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस आर्टेमिस 2 मिशन की राह में कुछ बड़ी रुकावटें आ गई हैं। मिशन को आप देखिए 2 बार टालना पड़ा। पहली बार तो वजह बना खराब मौसम, और फिर स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के फ्यूलिंग के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी का पता चला। फिलहाल सबकी नज़रें कैनेडी स्पेस सेंटर पर हैं। यहीं पर इंजीनियर्स इस समस्या को ठीक करने में दिन रात जुटे हुए हैं, ताकि मार्च में जो अगली लॉन्च विंडो है उसके लिए तैयारी की जा सके। तो एक तरफ नासा इन चुनौतियों से निपट रहा है, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो शायद डीप स्पेस मिशन की पूरी दिशा ही बदल दे। जी हाँ, 8 फरवरी को स्पेसएक्स ने अपना फोकस पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य चांद पर एक इंसानी बस्ती बसाना है, और इसके लिए उन्होंने मंगल पर कॉलोनी बनाने के अपने पुराने और महत्वाकांक्षी प्लान को फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? वजह बिल्कुल सीधी है, लॉजिस्टिक्स। जरा सोचिए, चांद तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं और हर 10 दिन में वहां जाने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल, वहां जाने में ही 6 महीने लग जाते हैं, और लॉन्च के मौके के लिए 26 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। स्पेसएक्स का ये कदम उन्हें नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर देता है। और हाँ, ये इस बात का भी संकेत है कि इन्वेस्टर्स और सरकार का दबाव अब ऐसे लक्ष्यों पर है जो जल्दी पूरे हों और जिनसे व्यावसायिक फायदा भी हो। और स्पेसएक्स के इस ऐलान ने, आप कह सकते हैं कि चांद के लिए एक नई रेस शुरू कर दी है। एक ऐसी रेस जिसमें अब सिर्फ देश नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तो इस नई रेस में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, स्पेसएक्स तो अब चांद पर शहर बसाने की बात कर रहा है। ब्लू ओरिजिन ने भी अपना स्पेस टूरिज्म का काम रोक दिया है और पूरी तरह से नासा के लिए ब्लू मून लूना लैंडर बनाने पर फोकस कर रहा है। उधर अमेरिकी सरकार भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कमर्शियल स्पेस सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए कानून पास कर रही है। और इन सबके बीच चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के अपने प्रोग्राम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सारी गतिविधियां जो फ्लोरिडा, टेक्सास से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हो रही हैं, ये साफ तौर पर अमेरिका की एक नई और तेजी से बदलती स्पेस स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करती हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सरकारी मिशन और प्राइवेट कंपनियों का इनोवेशन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, अब इन बड़े रणनीतिक बदलावों से हटकर एक और खबर पर नजर डालते हैं। पिछले 2 हफ्तों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन काफी सफल रहा। 13 फरवरी को क्रू 12 मिशन ने केप कैनावरल से उड़ान भरी। इस मिशन में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रोसकॉस्मोस, इन तीनों के 4 एस्ट्रोनॉट्स का एक इंटरनेशनल क्रू ISS के लिए रवाना हुआ। और ये लॉन्च एक खास तकनीकी कामयाबी की वजह से भी यादगार बन गया। ऐसा पहली बार हुआ कि फैल्कन 9 रॉकेट का पहला स्टेज यानी बूस्टर फ्लोरिडा में अपने लॉन्च पैड के पास ही एक लैंडिंग जोन पर सुरक्षित वापस लैंड कर गया। ये रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो पिछले 2 हफ्तों की ये तमाम घटनाएं, चाहे वो मिशन की देरी हो, कंपनियों के बड़े रणनीतिक फैसले हों, या फिर ये कामयाब लॉन्च, ये सब मिलकर भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इन सभी डेवलपमेंट्स के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल असर को और गहराई से समझने के लिए हमारा पूरा विश्लेषण जरूर सुनें। इसका शीर्षक है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महाविस्फोट, धरती से परे खरबों का दाव। ये आपको अपने पसंदीदा चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप इसी पोस्ट में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। AI पावर्ड खबरों के लिए stilonews.com पर जाकर स्टिलो न्यूज को सब्सक्राइब करें।